हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नादी रियल आर्ट। तो आज की हमारी वीडियो है यूनिकॉर्न थंब पेंटिंग के ऊपर, जो कि एक डिमांडिंग वीडियो है। तो यूनिकॉर्न थंब पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यूनिकॉर्न की सुंदर सी ड्राइंग, जो कि मैं आपको यहाँ पर ऑरली और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वैसे तो मैं अपनी शीट पर यूनिकॉर्न की ड्राइंग पहले से बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने इसे बहुत ही डल कर दिया है क्योंकि हमें डल ड्राइंग ही चाहिए। बट आप इस ड्राइंग को आसानी से कैसे सीख सकते हैं, मैं इसी ड्राइंग को आपको बहुत ही आसान तरीके से ड्रॉ करना बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें अपनी शीट के राइट साइड मार्जिन ज़्यादा छोड़ना है, ठीक है, और लेफ़्ट साइड मार्जिन कम रखना है। आप देख सकते हैं कितना मार्जिन है, इस साइड राइट साइड ज़्यादा और लेफ़्ट साइड कम, ठीक है। और अब हमें अपनी शीट के बीचों बीच एक ओवल ड्रॉ करना है। ओवल शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ये ओवल शेप हमें कुछ हल्का सा स्लांटिंग डायरेक्शन में भी रखना है इस तरह से, ठीक है। तो इसे अच्छे से हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्राइंग हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हमें इसे लाइट ही रखना है। बट मैं हल्का सा डार्क ड्रॉ करूँगी इसे, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। और अब ओवल के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की है सीधी स्ट्रेट, और यहाँ पे भी एक छोटे साइज़ का ओवल शेप हमें ड्रॉ कर लेना है कुछ ऐसे। और अब बस इतना करने के बाद हम इसे यूनिकॉर्न की शेप देंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले इसके फैदर ड्रॉ करने होंगे। तो फैदर को हमें कहाँ से ड्रॉ करना है, ये स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल पास से इस तरह से इसे स्लांट लेकर के जाएंगे ऊपर की ओर, और फिर इसको इस तरह से बेंड कर देंगे, हल्का सा ऊपर की ओर टर्न करेंगे, और फिर से इसे नीचे की ओर कुछ इस तरह से हमें कट्स देते हुए ड्रॉ करना है। और जब इसे हम कट्स देंगे ना, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम आपको करना है वो ये है। एक बार पहले मैं ज़रा इसे ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप देखिए, इसे ऊपर से मैंने ऐसे अंदर की ओर डाउन यानी गोलाई में घुमा दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान करेंगे तो आपके यूनिकॉर्न के फैदर बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो गाइस, इस तरह से ऊपर की लाइन को हमें डबल कर लेना है, और अब फिर से सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे, इसी तरह से कट्स देते हुए ऊपर से। और जब ऊपर से कट्स बनाएंगे ना, तो ऊपर के कट्स हमें बड़े और नीचे आते आते कट्स को छोटा ड्रॉ करना है। लीजिए, ये हमारा यूनिकॉर्न का एक फैदर ड्रॉ हो चुका है। और अब यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बात है कि इसके फैदर को और हम किस तरह से अच्छी लुक में दिखा सकते हैं। तो इन फैदर्स को आपको इस तरह से लाइंस को बढ़ा लेना है। और अब मैं आपको इसे क्लोज करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर गाइस, ये जो हमने फैदर बनाए हैं, इन फैदर के बिल्कुल बीच में इस तरह से हमें छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इसे ड्रॉ करने के बाद फैदर बहुत ही अच्छी लुक में आ जाएगा। और अब यूनिकॉर्न के हेड पर यानी फॉरहेड पर हमें कुछ इस तरह से हेयर दिखाने हैं, जो कि हम बाद में बहुत ही कलरफुल बनाने वाले हैं। और इस तरह से इसके फेस के ऊपर भी कुछ हम जो हेयर हैं वो बनाएंगे। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने सेम ड्रॉ किया आप भी सेम ड्रॉ करें, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि हेयर हैं, कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। बस इसे हमें कलरफुल और थंब इम्प्रेशन किस तरह से इसमें देने हैं, वही मेन जो बात है सीखने वाली। तो वो मैं आगे आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाली हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से इसके हेयर्स बनाने हैं, हमें 3 से 4 हेयर इसके बनाने हैं, ताकि हम इसे अलग अलग कलर में बना सकें। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 जो इसके हेयर हैं वो ड्रॉ कर लिए। अब इसका फेस बनाते हैं इस तरह से आगे से गोलाई में, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखा रही हूँ, और इस तरह से इसको अच्छे से शेप देंगे। लीजिए, फेस की भी हो गया। और अब सेकंड फैदर बनाएंगे इस तरह से। सेकंड फैदर जो पीछे की ड्राइंग होती है वो हमेशा स्मॉल यानी छोटा ड्रॉ किया जाता है। तो सेकंड फैदर हम थोड़ा छोटा ही दिखाएंगे, और सेम जो हमने स्टेप फॉलो किए थे वही करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और अब इसकी बॉडी को शेप देंगे। तो यहाँ पर गाइस, सबसे पहले हम इसके लेग्स बनाएंगे। तो ये बैक साइड का लेग है, तो इसे हमें छोटा ड्रॉ करना है इस तरह से गोल घुमा करके।
और अब फ्रंट लेग है तो ये थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे और नीचे को झुका दिया है। अब आप फिर से नोटिस कीजिए बैक लेग है तो ये मैंने थोड़ा छोटा ड्रॉ किया है, ठीक है, इस तरह से। और ये फ्रंट लेग है तो ये थोड़ा लॉन्ग बड़ा ड्रॉ किया है। और अब गाइज यहाँ पर ये जो सर्कल का लाइन है ना, ये बैक वाला, इसे हमें जॉइंट करना है ऐसे, और फ्रंट वाले में नहीं लेना है क्योंकि ये फ्रंट में है तो इसमें लाइन नहीं आएगा। और अब यूनिकॉर्न की हमें ड्रॉ करनी है बिल्कुल रंग बिरंगी, जो इसकी टेल है वो बनानी है, तो इसलिए मोटी सी झालरदार हमें इसकी टेल बनाना है। और उसमें भी इस तरह से कर्ली पार्टीशंस हमें देनी है एक जैसी, इस तरह से। तो लगभग 4 to 5 पार्टीशंस मैंने इसमें दी है। और अब आई बनाएंगे, बहुत ही इजी है आई बनाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका हॉर्न यानी इसका सींग, ठीक है। तो अब पैरों में इस तरह से हम लाइंस दे देंगे। तो थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए 3 स्टार इसके थाई पे, और गले में बना देंगे एक माला, ठीक है। ये 3 स्टार बन गए हैं और ये माला गले में पहना देंगे। तो गाइज़ हमारी यूनिकॉर्न की ड्राइंग बिल्कुल बन करके तैयार है। लेकिन अब इसमें कलर कैसे फिल करना है, क्या हमें डायरेक्ट इसी तरह से फिल कर देना है? नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी थंब पेंटिंग यूनिकॉर्न, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है इरेज़र। हमें इस ड्राइंग को लाइट ही रखना है क्योंकि हम वाटर कलर इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो पानी और पेंसिल की जो ब्लैकिश है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, हमारा यूनिकॉर्न ब्लैकिश में ना आ जाए, इसके लिए हमें अपनी सारी ड्राइंग को लाइटली रखना है। लाइट, तो इसके लिए मैं इरेजर से इसको हल्का हल्का रब कर रही हूँ। तो सारा प्रोसीजर जो भी ड्राइंग का होता है मैं अच्छे से अपने दोस्तों के साथ से शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आती है ना, तो आप लोग भी इसे अपने दोस्तों में आगे शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी डस्ट इसके ऊपर हो गया है, इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब चलिए चलते हैं इसके कलर्स की ओर। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने लिया है लाइट पिंक कलर, ठीक है, इस तरह से। तो थंब पेंटिंग में मेनली लोग सोचते हैं कि थंब से करना है, लेकिन हम अपने फिंगर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी जगहें जो हैं स्मॉल रहती हैं, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह से हमें अपने फिंगर की हेल्प के साथ भी हम कलर फिल कर सकते हैं। तो लाइट एंड डार्क टचेस लेते हुए हमें सिर्फ इसकी पूरी बॉडी को, और ड्राइंग से आउट नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान भी हमें रखना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये मैंने सारा फिल कर लिया है। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है साफ बाउल में पानी और एक साफ ब्रश। तो गाइज लाइन से आउट नहीं होना है, और लाइन के ऊपर यानी ड्राइंग के ऊपर हमें अपने ब्रश के साथ इस साफ पानी को ही अप्लाई करना है, बिल्कुल स्मूथ हैंड इस्तेमाल करते हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, वो ये ध्यान रखनी है कि इस पानी को अप्लाई करने से पहले ये हमारे जितने भी फिंगर टच डॉट्स है ना, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स हैं, ये सारे अच्छे से सूखे हुए होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी गीला हुआ ना, तो सारा कलर जो है बिल्कुल प्लेन फिल हो जाएगा। तो हमें अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो ब्लेंड नहीं करने हैं, वो दिखते रहने चाहिए। तो ये इस तरह से बिल्कुल स्मूथ हैंड इस्तेमाल करते हुए हमें पानी अप्लाई करना है जहाँ कहीं भी हमने इसकी बॉडी पे कलर किया है। तो टचेस आप देख रहे हैं कुछ डार्क और कुछ लाइट आए हैं, तो इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। लाइट और डार्क टचेस जब आते हैं तो ही हमारी पेंटिंग थंब पेंटिंग या फिंगर पेंटिंग लगती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं सिर्फ मैं पानी ही अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल साफ़ ब्रश के साथ स्मूथ हैंड इस्तेमाल करते हुए। जब आप पानी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेंटिंग का यानी कलर का जो लुक है वो थोड़ा चेंज हो गया है, बदल गया है। तो इसी प्रोसीजर के साथ हम और भी काम करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम अपने पूरे यूनिकॉर्न को कलरफुल बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने डिफरेंट कलर्स, ठीक है। और अब इन कलर्स को जल्दी जल्दी हमें इसी तरह से फिंगर की हेल्प के साथ फिल कर लेना है। तो ये जो अलग अलग टेल की पार्टीशंस हमने की थी, इसे अलग अलग कलर के साथ ही हमें फिल करना है। तो जहाँ कहीं हमें सेम कलर फिल करना है ना, पहले हम उसी को ले लेंगे। तो जैसे मैंने टेल पे रेड लिया, अब इसके यूनिकॉर्न के हेयर पे भी रेड ले लिया। अब ब्लू कलर लेंगे और ब्लू कलर वाला पार्टी जो है उसे फिल कर लेंगे।
तो फिंगरप्रिंट लेते समय गाइस डार्क और लाइट हर तरह के हमारे प्रिंट्स आते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप बार बार उसको डार्क करने लग जाएं, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे फेदर्स को देखिए थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ। जैसे रखते हैं ना, फिंगर को रखने के बाद थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेना है। इसको खींचने से ये थोड़ा मतलब रियल फेदर लुक में आ जाएगा। और बीच में ये हल्के हल्के टचेस हम सीधे सीधे गोल गोल ले लेंगे। और इसी तरह से सेम सेकंड फेदर भी हम फिल करेंगे, फिंगर रखेंगे और खींच देंगे उसको। ठीक है, खींचने से वो थोड़ा अच्छी लुक में आ जाता है। येलो कलर लेंगे, तो इस तरह से अपने यूनिकॉर्न को हम बिल्कुल कलरफुल यूनिकॉर्न बनाएंगे। तो कलर का वैसे गाइस कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जिस पार्टीशन में जो कलर किया आप भी उसी पार्ट में वही कलर फिल करें। कलर आप चेंज भी कर सकते हैं या फिर कुछ और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हमें अपने यूनिकॉर्न को कलरफुल कर लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो हॉर्न है ना, इस पे बहुत ध्यान से हमें कलर फिल करना है क्योंकि बहुत बारीक रहता है। इसके ऊपर इस तरह से टचेस लेंगे, स्टार्टिंग में छोटा फिर उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा। और ये यूनिकॉर्न के पैर भी तैयार हैं। और अब गाइस यहाँ पे छूट गया है तो मैं इससे भी फिल कर लेती हूँ। तो लीजिए हमने इसे भी फिल कर लिया है। और अब लगभग हमारा सारा का सारा यूनिकॉर्न कलरफुल हो चुका है। और अब सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले भी बताया था, साफ़ पानी और एक साफ़ ब्रश, उसके साथ हमें अप्लाई कर देना है सारी ड्राइंग के ऊपर पानी। ठीक है, लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ मैं पानी और ब्रश ही इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने पास एक साफ़ कपड़ा और एक बड़े बर्तन में पानी भी रखा है, उसमें मैं अपने ब्रश को वॉश करके, ठीक है, फिर कपड़े से ड्राई करती हूँ और फिर पानी में डीप करके हर पार्टीशन में इस्तेमाल करती हूँ ब्रश को। क्योंकि अगर एक पार्टीशन का ब्रश मैं दूसरे में इस्तेमाल कर दूँगी तो हमारा जो कलर है वो एक से दूसरे में चला जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। तो लीजिए लगभग हमने सारे यूनिकॉर्न में पानी को अप्लाई कर दिया है। जब ये सूख जाए, कंफर्म हो जाए कि अच्छे से सूख चुका है, उसके बाद ही हमें अपना स्केच इस्तेमाल करना है। और स्केच को इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी यूनिकॉर्न की सारी ड्राइंग को डार्क कर लेना है। ठीक है, यानी आउटलाइन इसकी कर देनी है। सॉरी गाइज, बीच में कॉल आ गई थी। तो इस तरह से ये सारी की सारी आउटलाइन हम करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात गाइज मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी, अगर आप इस यूनिकॉर्न को अपनी किसी थंब पेंटिंग कंपटीशन में बनाने जा रहे हैं तो आप इस पे पानी का इस्तेमाल ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, टीचर्स लोग सोचते हैं कि शायद थंब से इम्प्रेशन दे दिया वही थंब पेंटिंग है, लेकिन अदर प्रकार की थोड़ी अलग तरह की एक्टिविटी को वो लोग डिनाई कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यही सलाह दूँगी कि आप सिर्फ थंब इम्प्रेशन से ही यूनिकॉर्न की जो ड्राइंग पेंटिंग है वो बनाएं स्कूल कंपटीशन वगैरह के लिए। और अगर आप अपने लिए वैसी अपनी चॉइस से वैसी ड्राइंग करना पसंद करते हो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से यूनिकॉर्न की लगभग हमारी सारी की सारी ड्राइंग हमने आउटलाइन कर ली है। और अब यूनिकॉर्न का यहाँ पे नोज़ और आई बनाएंगे इस तरह से गोल करके, और इसके 2 आईलैशेस भी। ठीक है, स्टार ड्रॉ कर देंगे जो हमने पहले पेंसिल से बनाए थे और हाइड हो गए थे। गले में माला पहना देंगे और इसको कर देंगे हम स्केच पेन से फिल पिंक कलर, और स्टार पे हम कर देंगे येलो कलर। तो लीजिए गाइस, हमारा सुंदर कलरफुल थंब पेंटिंग से बना हुआ यूनिकॉर्न भी बन करके तैयार हो चुका है। तो गाइस ये बहुत ही अमेजिंग और सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए वो सब लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी। और अगर आपकी भी कोई डिमांड है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई वीडियो आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, तो कर दीजिए मुझे जल्दी से कमेंट भी। और बने रहिए मेरे साथ नॉदी रियल आर्ट पर। वीडियो पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय वीडियो। थैंक यू।